नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर अशोक रोड। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूं जिससे हो सकता है कई लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं और कुछ लोग जो हैं वो मेरी बात को मानेंगे, सहमत होंगे, और जो दूसरी तरह के लोग हैं जो दूसरे विचारों के हैं वो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे मालूम है। लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या हुआ कि कल मेरी भांजी ये रॉकेट लेके आई, तो मैंने उसको डांट दिया। आप जान देखते रहे हैं कि ये रॉकेट क्या है। ये है इलेक्ट्रिक रॉकेट जो मच्छरों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे मुझे नफ़रत है। मुझे इतनी नफ़रत है कि मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं तोड़ के फेंक दूँ, लेकिन मेरे तोड़ने से क्या होगा? क्या ये रॉकेट बनने बंद हो जाएंगे? इस इलेक्ट्रिक रॉकेट से मच्छरों को इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा मारा जाता है। तो मेरी भांजी ने कहा कि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसलिए मैं लाई हूँ। तो मैंने कहा कि क्या मैं इसे मच्छरों को मारूंगा जिसने आज तक चींटी नहीं मारी? जी हाँ, मैंने आज तक कभी चींटी नहीं मारी, क्योंकि मैं जीव हत्या के विरुद्ध हूँ। मैं जीव हत्या नहीं कर सकता और ना हो सकता है। एक शाकाहारी परिवार में मैंने जन्म लिया है, ये मेरा भाग्य है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक वेजिटेरियन फैमिली से हूँ और शाकाहारी हूँ। इस बात का मुझे गर्व है, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खा सकता। नॉन वेज से इतनी नफ़रत है मुझे कि मैं अगर कभी जो मीट शॉप है वहाँ पे चिकन्स को उतरते हुए देख लेता हूँ। जो पिंजरा जो होता है, तो मेरा दिल करता है कि इस पिंजरे को खोल दिया जाए और इनकी आज़ादी जो है, वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वो जब उनको काटने के लिए ले जाया जा रहा है तो उनको आज़ाद कर दो। लेकिन फिर सोचता हूँ कि मेरे इस प्रयास से क्या होगा? मैं अगर इनको खोल भी दूंगा तो इससे क्या होगा कि दुनिया में क्या मुर्गे कटने बंद हो जाएंगे? क्या जीव हत्या बंद हो जाएगी? नहीं होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप शाकाहारी बनो। आपकी इच्छा है, आप शाकाहारी बनो, ना बनो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो हो सकता है आप मेरी बात समझ जाएं, आपको लगे कि वाकई शाकाहारी होना अच्छी बात है। मैंने 11th-12th में बायोलॉजी ली थी। तो जब मैंने बायोलॉजी 10th के बाद सब्जेक्ट लेना था, तो तब मेरे मन में ये था कि मेरे फादर ने मुझे कहा था कि तुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं डॉक्टर तो बनना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि अगर बायोलॉजी लेंगे तो उसमें डायसेक्शन करने पड़ते हैं। जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में आपको चूहों को काटना पड़ता है, फ्रॉग को काटना पड़ता है, और जानवरों पे रिसर्च करनी पड़ती है। तो वो कैसे करूँगा मैं? फिर मैंने सोचा कि जो डॉक्टर है ये तो उसका धर्म है। उसको अगर लोगों की ज़िंदगी बचानी है, उसको डॉक्टरी सीखनी है, तो उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा जो भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए है, तो उसके लिए अगर हम किसी जीव को मार भी रहे हैं भलाई के लिए, तो हर्ज नहीं है। उससे हम लाखों लोगों की, औरों की जान भी तो बचा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपने स्वाद के लिए हम जीव की हत्या कर दें, वो कहाँ जायज़ है? तो मैंने बायोलॉजी ली, फिर उसके बाद मैंने बीएससी भी की। डॉक्टर तो मैं नहीं बन पाया, वो अलग विषय आपको बताओ, कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो चूहे काटे, सांप काटे, कई जानवरों को मैंने काटा। तो हालांकि मुझे
अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं करता था क्योंकि वो मेरा धर्म था, मुझे सीखना था, इसलिए मैं करता था। लेकिन इस प्रकार आप अपने स्वाद के लिए, अपने खाने के लिए किसी जीव की हत्या करें तो ये कहाँ तक जायज़ है? आप कहेंगे कि आपने तो बायोलॉजी पढ़ी हुई है, तो बायोलॉजी में तो ये बताया कि पौधे में जो है वो भी जीव हैं, मतलब पौधे में भी जीवन है। जी हाँ, बिल्कुल। प्लांट्स जो हैं वो भी जीवित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे जीव हैं, जीवित हैं, मतलब लाइफ है इनमें, जीवन है इनमें। लेकिन पौधों को अगर हम जो प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो वो तो उनके एक प्रोडक्ट हैं, मतलब उनसे, पौधों से वो बने हुए हैं उनका फल। तो अगर हम पूरे एक फल खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो हम पूरे पौधे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। लेकिन आप कहेंगे कि अगर आप पालक की सब्जी या कुछ और खा रहे हैं तो वहाँ तो पूरा पौधा को ही काटा जा रहा है। वो भी ठीक है, बात है आपकी। तो उसका जवाब मेरा ये है कि प्रकृति ने हमें जो पौधों को दिया है वो खाने के लिए दिया है। हम अपना जो पेट है वो कैसे भरेंगे? पहले के ज़माने में जब लोगों को कुछ खाना होता था तो वो पौधे नहीं होते थे, मतलब उनको नहीं पता था कि खेती कैसी करनी है, तो वो जीव को ही मारते थे, तो उनसे वो अपना पेट भरते थे। लेकिन अब तो हम मानव इतना विकसित हो चुका है, मानव ने इतनी तरक्की कर ली है, अब क्या जरूरत है जीवों की हत्या करने की? अब तो हमारे पास कई तरह के प्लांट्स हैं, कई तरह की हम खेती करते हैं और कई तरह के फल सब्जियां सब हैं जो हम खा सकते हैं। तो हम क्यों जीवों की हत्या करें, क्यों मारें इन्हें? आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान से भी बड़ा कोई प्राणी होता है इस धरती पे, पहले ज़माने में होते थे, डायनासोर होते थे या राक्षस कहते थे, होते थे जो इंसान को ही खा जाते थे, मार देते थे। तो अब अगर कोई ऐसा जीव आ गया जो इंसान को मार के खाना शुरू कर देगा, तब इंसान की क्या हालत होगी? आज हम इंसान बलशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो किसी भी जीव को काट के खा लेगा अपने पेट के लिए, अपनी स्वाद के लिए। क्या एक जीव को दर्द नहीं होता? क्या उनमें वो भावना नहीं होती? पौधों के सिलसिले में आप कह सकते हैं कि देखिए, प्लांट्स जो हैं उनमें, मैंने भी बायोलॉजी पढ़ी हुई है कि उनमें ऐसा कोई अंग नहीं है कि उनको दर्द कोई महसूस होता हो, या लेकिन जो जीव है उनमें हार्ट होता है, दिल होता है, उनकी धड़कन चलती है, उनमें दिमाग होता है जो महसूस करता है। ऐसी बात पौधों में नहीं होती। पौधों में मस्तिष्क होना या दिल होना ये नहीं है पौधों में। और पौधे तो प्रकृति ने दिए ही हमें इसलिए हैं कि हम उन्हें खा सकते हैं। तो ये कहना कि पौधे खाना, अगर आप प्लांट्स खा रहे हो उनमें जीवन है, तो आप एनिमल भी खाओ। खून बहाना कहाँ तक ठीक है? आपने कभी देखा है कि किसी जीव को जब काटते हैं? मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप नॉन वेजिटेरियन बनिए, खाइए, चिकन खाइए, किसी और जानवर का मांस खाइए, लेकिन एक बार उनको कटते हुए देख लीजिए। एक बार आप खा पाएंगे?
मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन आपने कटते हुए देख लिया किसी जानवर को, आप शाकाहारी हो जाएंगे, आप नहीं खा पाएंगे। मैं तो उस गली से भी नहीं जाता कि जहां पे ये जीवों को काटा जाता है। अब आप कहेंगे कि मच्छरों को मारना क्यों गलत है? मच्छर तो हमें बीमारियां देते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं, कई तरह की बीमारियां हैं। हाँ, फैलाते हैं मच्छर, लेकिन उनको मारने का भी एक तरीका होना चाहिए ना, या उनको भी भगाने का एक तरीका होता है। मैं मच्छरों को भगाने के लिए क्या करता हूँ, ये देखिए, ये मच्छर भगाने की मशीन है, इसे मैं लगा देता हूँ तो मच्छर भाग जाते हैं। आप स्प्रे भी कर सकती हो मच्छरों को मारने के लिए। स्प्रे में और ये जो रॉकेट है, इसमें फ़र्क क्या है? जो इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा मारना कितनी दर्दनाक, आप देखिए, आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक देके मारे तो आपको कितना दर्द होगा। वो तो अगर हम उनको किसी ऐसे तरीके से मारते हैं कि जिसमें उनको दर्द नहीं महसूस होता, तो वो तो फिर भी आप ठीक कह सकते हो। लेकिन दर्दनाक मौत देना कहाँ तक ठीक है किसी भी प्राणी को? मेरा एक दोस्त था, वो मुझे उसने बताया, मैं उसकी बात सुन के हैरान हो गया। तो वो कहता था कि उसके घर में ना चूहे आ जाते थे, बड़े बड़े चूहे आ जाते थे। तो वो चूहों को मारने के लिए क्या करता था, गर्म पानी लेता था एक बाल्टी में, और उस गर्म पानी की बाल्टी में चूहों को मार डाल देता था, और वो तड़प तड़प के मर जाते थे। मैं हैरान हो गया उस बात पे। मैंने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, इस तरह से तो चूहों को मारता है। हम भी चूहे अगर परेशान करते हैं, हम चूहों को पकड़ते हैं, पकड़ के उनको पिंजरे में डाल के बाहर छोड़ आते हैं। वो खेतों में रहें या पार्क में रहें या कहीं भी रहें, हम उनको मारते नहीं हैं। चूहों को मैंने मारा है, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट किया है, जब बायोलॉजी में प्रैक्टिकल करने होते थे, तो चूहों को बेहोश कर दिया जाता था और उनका हम काटते थे, वो मर जाते थे। लेकिन इस तरह से चूहों को मारना अब ठीक नहीं है। दर्द उनके लिए भी आप उनको दर्दनाक मौत दे रहे हो। मैं तो इवन जो चूहे मारने की दवाई जो है वो भी नहीं रखता घर के अंदर कि भाई उससे चूहे मर जाएं। हाँ, चूहों को पकड़ लेते हैं, उनको बाहर छोड़ देते हैं। बात ये है कि आज इंसान को इंसान से कितना प्रेम है, आज इंसान को एक जीव से कितना प्रेम है। आप पालतू जानवर देखते हैं, लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, गली के कुत्तों के साथ प्यार करते हैं, उनको देखते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो कुत्तों को पत्थर मारते हैं, रॉड मारते हैं। तो देखा आपने कि अगर इस प्रकार कुत्तों को मारना क्या ठीक है? क्या प्राणी पे जुल्म करना ठीक है? क्या जीव हत्या ठीक है? जरा इस बारे में भी सोचिए। खाना सबको खाना होता है, भूख सबको लगती है, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए हम जानवर को मारेंगे, ये कहाँ तक ठीक है? आप कहेंगे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे तो आपको हेल्थ की कई प्रॉब्लम हो जाएगी, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, विटामिन D की कमी हो जाएगी। विटामिन B12 और वेजिटेबल्स में भी मिलता है, विटामिन D भी मिलता है। आप सूरज की रोशनी में बैठिए, धूप में बैठिए, विटामिन D मिल जाएगा आपको। तो और तरीके बहुत हैं। जरूरी है क्या शाकाहारी लोग बीमार ही होते हैं? इवन मैंने तो देखा है कि जो शाकाहारी लोग हैं उनमें दिल की जो समस्याएं हैं, जो हार्ट की समस्याएं हैं, वो कम होती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनमें जो पेट की भी समस्याएं हैं वो भी कम होती हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है वो भी हमारे हार्ट में जमा हो जाता है, और हमारे पेट में भी कई ऐसे केमिकल्स जो जाते हैं
जो जानवरों में अगर कोई इन्फेक्शन है या कुछ है तो वो भी हमारे पेट में चला जाता है, तो उससे हमें और बीमारियां हो सकती हैं, जानवरों वाली बीमारी भी हो सकती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हेल्थ के लिए नॉन वेज ही खाना है। वेजिटेरियन में सब कुछ है, वेजिटेरियन हमें बनना चाहिए। बाकी ये आपकी इच्छा है, आप वेज खाओ नॉन वेज खाओ। मैं हर उस व्यक्ति को सम्मान से देखता हूँ वो जो भी वो खाता है। मेरे अपने कई दोस्त हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन मैं अपने परिवार के लोगों को इससे दूर रहने की सलाह देता हूँ और मना करता हूँ नहीं खाएं। बाकी आप मेरे इस विचार से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस प्रकार के विषयों पर जो समाज से संबंधित हैं मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।